हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो बच्चों, अभी तक आपको पता चल ही चुका होगा कि सीबीएसई का जो अपडेटेड सिलेबस है वो आ चुका है फॉर द ईयर 2020-21। तो ये सिलेबस उन लोगों ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे अपलोड कर दिया है। तो इसमें जो रिडक्शन है सिलेबस का, दैट इज़ अराउंड 30%। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 11th में जो फिज़िक्स में जो सिलेबस का जो चेंज हुआ है, जो उन लोगों ने पोर्शन कट किया है, जो डिलीट किया है, और जो उनका रिवाइज्ड सिलेबस है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैंने चैप्टर वाइज बनाया है कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो हमको पढ़ने हैं चैप्टर वाइज, कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन कौन सा टॉपिक रिवाइज सिलेबस में है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हम लोग उनकी वेबसाइट पर देख लेते हैं कि क्या क्या उन लोगों ने अपलोड किया है। तो ये जो है, ये CBSE का मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोला हुआ है, cbseacademic.nic.in। तो इसके अंदर दो सेक्शन आप लोग देख सकते हैं, क्लास 9th और 10th के लिए एक सेक्शन बना रखा है, और दूसरा सेक्शन है क्लास 11th और 12th के लिए। तो क्लास 11th 12th पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डिलीटेड पोर्शन करके एक उन लोगों ने लिंक बनाया है। तो इसमें डिलीटेड पोर्शन में आपको वो पोर्शन मिलेगा जो कि सिलेबस से उन लोगों ने रिमूव कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा पोर्शन है जो कि सिलेबस में है अभी इस समय, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं रिवाइज्ड एकेडमिक इलेक्टिव से। तो फिजिक्स के लिए मैंने दोनों ये निकाल के रखे हैं फॉर क्लास 11th टॉपिक फिजिक्स का कौन कौन सा डिलीटेड पोर्शन, ये सारे डिलीटेड पोर्शन है। तो उसका एक PDF सेपरेट PDF है, और इसके अलावा जो रिवाइज्ड सिलेबस है फिजिक्स का क्लास 11th का, वो भी हमारे पास है। तो हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं चैप्टर वाइज कि कौन कौन से पोर्शन इसमें हैं और कौन कौन से पोर्शन डिलीट कर दिए हैं। और इसके अलावा मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से पोर्शन डिलीट करने के बावजूद आपको वो पार्ट स्किप नहीं करना चाहिए, वो पार्ट आपको पढ़ना चाहिए। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे एनालिसिस में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर 1 की। तो चैप्टर 1 में मैंने कैटेगराइज किया इसको, ये जो है ये डिलीटेड पोर्शन है, और ये जो है दैट इज़ रिवाइज्ड पोर्शन। ठीक है, तो डिलीटेड पार्ट में क्या है, फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अगर आप देखें तो सेम टू सेम रिवाइज्ड सिलेबस में भी सेम टू सेम चीज़ डाला हुआ है, लेकिन उसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि टू बी डिस्कस्ड एज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड इंटीग्रेटेड विद अदर टॉपिक्स। तो इसको एज सच एक अलग से टॉपिक बना के नहीं पढ़ाया जाएगा, इसका बस एक इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा क्लास में कि हाँ मतलब ये चीज़ होता है। और ऐसे भी ये जो टॉपिक है ये फिजिकल वर्ल्ड, तो ये मोर ऑफ थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें बस आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि फिज़िक्स क्या है, फिज़िक्स को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिज़िक्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक फिज़िक्स क्या है। जैसे माइक्रोस्कोपिक में वो चीज़ें आ जाती है जो आपको दिखती है, जैसे मैकेनिक्स हो गया, आपका हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको दिखती है, ये सारी फिज़िक्स आपको दिखती है। और माइक्रोस्कोपिक में ऐसा पोर्शन हो जाता है जिसमें आपको चीज़ें नहीं दिखती है, जैसे एटम्स बात करिए, इलेक्ट्रॉन्स को आप नहीं देख सकते हो, प्रोटॉन्स नहीं देख सकते हो, आप न्यूक्लियाई नहीं देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक में पढ़ाई जाती है। इसके अलावा आप बात करें नेचर ऑफ फिजिकल लॉज में, तो इसमें आप लोग पढ़ते हो कि जो भी फिजिकल फेनोमेनन हमारे नेचर में होता है, तो उसमें हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन फॉर एग्जांपल लगाते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग कहाँ पे लगा सकते हैं, कहाँ पे नहीं लगा सकते, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी डिलीटेड पोर्शन में हैं, बट इनको ऐसा इनका गाइडलाइन है कि ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस की जानी चाहिए। मतलब उनका CBSE वालों का मानना है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये जो फिज़िक्स है उसका एक आपको एसेंस मिलेगा इसमें कि फ़िज़िक्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आप 10th से 11th की तरफ आते हैं तो एक ड्रास्टिक चेंज आपको मिलता है। तो आपको एक फ़िज़िक्स के लिए जो इंटरेस्ट आपको जगाने का जो काम करता है वो ये चैप्टर 1 करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक बार इसको थॉरोली ऊपर से अगर रीडिंग कर लें तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको एक इंटरेस्ट आ जाएगा कि फ़िज़िक्स में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, फ़िज़िक्स के जो लॉज हैं वो सब कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये चैप्टर आप ऊपर एक बार पढ़ लें। अब हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन से पोर्शन डिलीट किए गए हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में पोजीशन, टाइम ग्राफ एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑल्दो ये डिलीट कर दिया गया है, तो मेरी मानो तो ये जरूर पढ़ लेना, बिकॉज मोशन की फील नहीं आएगी इसके बिना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना। ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में पोजीशन, टाइम ग्राफ ये लोग बोल रहे हैं कि डिलीट कर दिया, बट यहाँ पर अगर देखें तो पोजीशन, टाइम ग्राफ्स इसमें ऑलरेडी एडेड है रिवाइज्ड सिलेबस में।
ठीक है। तो ये तो पढ़ना छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है, ये पढ़ ही लेना। और स्पीड एंड वेलोसिटी को कैसे छोड़ सकते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी अगर नहीं पढ़ा तो ये सब सारी चीज़ें, एवरेज स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब सारी चीज़ें समझ में कैसे आएगी। तो इसमें से ऑल्दो ये पोर्शन डिलीट किया गया है, लेकिन मेरी मानो तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें पढ़ ही लेना, अदरवाइज़ इसका जो फील है ना, इसका जो फील नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 तो कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई सा भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है। कमिंग टू चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें थोड़ा सा देखो क्या बोलता है इसमें कि इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, ये सारी चीज़ें डिलीट की गई हैं। लेकिन इस पोर्शन में भी यहाँ पर बोला गया है रिवाइज्ड सिलेबस में कि इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। रिकैपिचुलेशन ओनली, रिकैपिचुलेशन का मतलब जो आपने 9th और 10th में इसके बारे में पढ़ा रहा होगा वो आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं ना, ये कुछ भी समझ में नहीं आएंगी। तो मेरी मानो तो ये एक बार अच्छे से प्रॉपरली रिवीजन कर लेना ये सारा टॉपिक। ऑल्दो इसको डिलीट किया गया है, लेकिन वर्चुअली अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है रिवाइज्ड सिलेबस में, इसको इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता। अब ये बताओ मुझे कि ये जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अगर आप छोड़ देते हो, ठीक है, अगर आप बताओ इसमें न्यूटन, फॉर एग्जांपल न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर आपने छोड़ दिया, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अगर हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में देखते हैं तो क्या हो जाता है, एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अप्लाइड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये एक्सप्रेशन नहीं पता है तो आप क्या पढ़ोगे, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या पढ़ोगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कब करोगे कि जब ये एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0 हो जाए तो डी पी बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा और आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप इसको ढंग से नहीं पढ़ोगे। तो ऑल्दो इसको ये पोर्शन हटा दिया ऐसा बोल रहा है, बट वर्चुअली ये सारा पोर्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर चीज़ों को आपको अच्छे से समझनी है तो। चैप्टर 6 एज इट इज़ है। कमिंग टू चैप्टर नंबर 7, तो चैप्टर नंबर 7 है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, ठीक है। तो ये पोर्शन है स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स, ठीक है। इसमें मुझे समझ में आता है कि चलो ये हटा दिया तो आप इस वाले टॉपिक को छोड़ सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का एक तरीका है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सिस्टम का निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये डिलीट कर दिया तो ये पोर्शन आप स्किप कर सकते हो। चैप्टर नंबर 8 में आ जाते हैं ग्रेविटेशन। तो इसमें भी मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आया गया, ये डिलीट कर दिया है, इसको मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये डिलीट कर दिया गया है और अगर नहीं पढ़ने को बोल रहा है सीबीएसई तो इसको अभी छोड़ सकते हो। तो ये दोनों टॉपिक आप खुशी खुशी छोड़ सकते हो, इससे आपको कोई हानि होने वाली नहीं है, आपको आराम से ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या है कि आपका अर्थ के ऊपर अगर जाते हो तो ग्रेविटी किस हिसाब से चेंज होती है, जी की जो वैल्यू वो कैसे चेंज होती है, अर्थ के नीचे जो जाते हो तो जी की वैल्यू क्या चेंज होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है, तो इस पोर्शन को आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9 में। तो चैप्टर नंबर 9 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसमें इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो और इलास्टिक एनर्जी। तो ये पोर्शन आप खुशी खुशी छोड़ सकते हो, इससे कोई भी हार्म होने वाला नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 11 में आते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये भी थोड़ा सा वेग है, आपको हीट, टेम्परेचर, हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो ये जो बोल रहा है कि आपको ये सारा चीज़ जो है रिकैपिचुलेशन करना है। रिकैपिचुलेशन करना है मतलब आपको अच्छे से आना चाहिए 9th 10th में जो भी चीज़ पढ़ा गया है। कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उसके बाद आप ये सारी चीज़ें, तभी आप इन सब सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो ऐसा नहीं कि ये सिलेबस पूरी तरह से बिल्कुल ही डिलीट हो गया है, ये डिलीट नहीं हुआ पूरी तरह से। ये आपको 9th और 10th या उससे पहले अगर कुछ आपने पढ़ा है थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 12 पे। तो चैप्टर नंबर 12 है थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये दो टॉपिक यहाँ से हटा दी गई हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये टॉपिक बिना किसी हानि के पढ़ सकते हो। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये हटा दिया गया है। खैर चलो कोई बात नहीं।
अभी फ़िलहाल के लिए हटा दिया गया है, तो इस टॉपिक को आप, ये दोनों टॉपिक को आप छोड़ सकते हो। इसमें थोड़ा कार्नोट साइकिल और ये सब चीज़ें भी डिस्कस की जाती थी, जो कि अभी आपको नहीं पढ़नी है। कमिंग टू चैप्टर नंबर 13-14 में कोई चेंजेस नहीं है। कमिंग चैप्टर नंबर 15 जो कि वेव्स है, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डॉपलर इफेक्ट, इसको हटा दिया गया है। कोई हानि तो नहीं है, बट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जो बोल रहे हैं फंडामेंटल मोड्स एंड हार्मोनिक्स, ये जो इन लोगों ने हटा दिया, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स एंड ऑर्गन पाइप्स और बीट्स पढ़ेंगे। तो आप इसके बिना मुझे नहीं लगता कि आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पढ़नी पड़ेगी मेरे हिसाब से, ये चीज़ आपको पढ़ ही लेनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मेरी मानो तो ये टॉपिक आप पढ़ लेना। डॉपलर इफेक्ट को आप छोड़ सकते हो, कोई इसमें आने वाली बात नहीं है, बट ये टॉपिक आप पढ़ लेना, ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है फिर भी। तो अगर आपने अभी तक फिजिक्स सिद्धांत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम लोग 11th और 12th के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है। और इसके अलावा हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हम लोग थ्योरी कंप्लीट करते हैं उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।